नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। विजयदशमी के त्योहार को लेकर ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के वासियों को इस त्योहार को लेकर बधाई देते हुए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुल्लू दशहरा समारोह में शामिल होंगे और बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा से पहले मैसूर पैलेस को लाइटों से जगमग किया गया। वीडियो में मैसूर पैलेस की अद्भुत झलक दिख रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार उत्तराखंड में सैनिकों के साथ दशहरा मना रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने चामोली के औली सैन्य स्टेशन में विजयदशमी के खास अवसर पर शस्त्र पूजा की। विजयदशमी पर आज आरएसएस ने नागपुर रेशम बाग में रैली का आयोजन किया, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने कहा कि शक्ति हर बात का आधार है। शक्ति शांति और शुभ का भी आधार है। शुभ काम को करने के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है। भागवत ने कहा कि हेड गेवार के समय से अनेक महिलाएं संघ के कई कार्यक्रमों में आती रही हैं। समाज को संगठित करना है तो समाज को दोनों से ही बनता है, इसलिए महिला पुरुष में श्रेष्ठ कौन रहे इसका विचार हम नहीं करते। मोहन भागवत ने कहा कि मातृशक्ति को बराबर का अधिकार देना और परिवार में निर्णय स्वतंत्रता देना जरूरी है। जो काम पुरुष कर सकता है वो सभी काम मातृशक्ति भी कर सकती है। भागवत ने कहा कि आज विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। जिस तरीके से भारत ने श्रीलंका की मदद की, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपना हित रखा, इन्हें देखते हुए हमारा सम्मान बढ़ा है। दुनिया में हमारे देश की बात सुनी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत स्वावलंबी हो रहा है। कोरोना से बाहर आने के बाद अर्थव्यवस्था पूर्व स्थिति में आ रही है। खेल के क्षेत्र में भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज रात दिल्ली से राजधानी जकार्ता के लिए रवाना होंगे। साथ में स्पीकर के ओएसडी राजवी दत्ता भी साथ होंगे। बता दें कि इंडोनेशिया में P20 सम्मेलन हो रहा है। पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल इलाके में बीती रात हुई बस दुर्घटना में 25 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने रातों रात 21 लोगों को बचाया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के द्रास और मुलू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने द्रास में 4 आतंकियों को ढेर किया। राजसमंद में साइबर फ्रॉड मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने करीब 11 घंटे कार्रवाई की, जिसमें टीम ने कैश, सोना और दस्तावेज जब्त किए। जयपुर के मानसरोवर इलाके में पर्स स्नैचिंग में महिला जख्मी हो गई। महिला पति के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी। सीकर अपहरण केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। भाटीवाड़ के ग्रामीणों को बच्चे ने जानकारी दी कि 50 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ देने की बात कही गई और पुलिस और ग्रामीणों की घेराबंदी से बच्चा बरामद हुआ था। जयपुर में सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। अजमेर में बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर पर आयोजित जगराता भी राजनीति से दूर नहीं रह सका। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर तंज कसते हुए गहलोत गुट के करीबी आरटीडीसी चेयरमैन ने मंच पर प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल से कहा कि हिंदुत्व का ऐसा भजन सुनाइए जिससे गहलोत सरकार रिपीट हो जाए। दौसा के धपावन कला गांव में करीब 8 दिन पूर्व गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली विभाग ने अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। ऐसे में पानी के लिए भी पूरे गांव के लोग परेशान हैं। राजसमंद जिले को बार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देसी पिस्टल और कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बोलेरो कार से हथियार जब्त किया। पुलिस के अनुसार नाकेबंदी देख रिटर्न भागने की फिराक में आरोपी का पुलिस ने पीछा कर दबोचा है। राजसमंद में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। साइबर फ्रॉड पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने जिले में 17 घंटे तक लगातार छापेमारी की। छापेमारी में 1.5 करोड़ रुपए दस्तावेज बरामद हुए हैं। टोंक में बीसलपुर बांध में पानी की आवक बंद होने के बाद बांध से पानी की निकासी बंद कर दी गई है। 42 दिन में बता दें कि 10.50 टीएमसी पानी की निकासी हुई है। छोड़े गए पानी से अजमेर, जयपुर, टोंक को 11 महीने पानी पिलाया जा सकता था। कोटपुतली के पिनियाला थाना इलाके के करवास गांव में देर रात खेत में रखी कड़ब में अचानक आग लग गई। आग से 500 मण से अधिक कड़ब जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अलवर के बजाजा बाजार स्थित नुक्ती का कुआं मस्जिद वाली गली में अचानक आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
लोगों ने कुएं में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। कुएं में आग लगने पर मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों से आग नहीं बुझ पाई। उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हाल ही में स्वच्छता सर्वे 2022 के जारी हुए परिणामों में देश भर में 1 से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों में प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर 369वें स्थान पर रहा, जो बेहद निराशाजनक प्रदर्शन है। बीकानेर सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय परिसर में दशहरे पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह सहित अधिकारियों ने तोप, गन आदि हथियारों की पारंपरिक तरीके से पूजा की। इन्हीं शस्त्रों के बल पर बीएसएफ के जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इस पूजन के दौरान जवानों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवरात्र के बाद विजयदशमी पर्व पर हथियारों की पूजा की जाती है। इस दौरान सभी जवान अपने हथियार का पूजन करते हैं। चूरू के गोगामेड़ी के पास सवाई सागर में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही तप और अन्नाद के 9 दिवसीय दुर्गा महोत्सव पर्व का समापन हुआ। बारां जिले के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अकलेरा रोड से 1 किलोग्राम 612 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में 2 बाइक पर आए 4 बदमाश शहीद सर्कल चौराहे के पास एक किराना दुकान की महिला व्यापारी को बहला फुसलाकर 18 ग्राम वजनी सोने की चेन लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 1 लाख रुपए मानी जा रही है। कोटा में हर तरफ दशहरा मेले की धूम देखने को मिल रही है। बीती रात मेले में लोगों की भीड़ लगी रही। इसी दौरान जिला कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम सहित कई पुलिस अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के जैतसर में रावण दहन के लिए स्थापित रावण के पुतले को बीती रात अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ आयोजकों में भी आक्रोश है। दशहरा उत्सव में हर शहर और हर गांव में रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में रावण का दहन के स्थान पर रावण का पूरा परिवार ही मौजूद होता है, जिसका दहन नहीं किया जाता। ये सब वर्षों पुरानी रियासतकालीन परंपरा के चलते हैं। श्रीगंगानगर में रामलीला ग्राउंड में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम की वजह से यातायात पुलिस ने यातायात संचालन में परिवर्तन किया है। पुलिस के अनुसार रामलीला मैदान के पास ही स्थित सुखाड़िया सर्कल से दोपहर 12 बजे से सभी तरह के वाहनों का आवागमन बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया जाएगा। जयपुर में जारी वन्यजीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज स्मृति वन में नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग का आयोजन किया गया। चूरू शहर की गांधी कॉलोनी निवासी 2 बच्चों की मां को अपने ही पति से जान का खतरा है। पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर पति के खिलाफ परिवाद दिया। उदयपुर में आज विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शस्त्र पूजन किया गया। पथ संचलन से पहले नगर निगम प्रांगण में शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन किया गया। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी के शिवपुर हेड पर निर्माणाधीन महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल और अश्व सवार स्टेच्यू का लोकार्पण 13 अक्टूबर महात्मा महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती पर होगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार चूरू जिला मुख्यालय पर साइबर पुलिस थाना शुरू हो गया है। साइबर पुलिस थाने का प्रभारी डीएसपी राजेंद्र बुरडक को बनाया गया है। एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि अब जिले में ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन क्राइम संबंधी सभी मामले साइबर थाने में दर्ज होंगे। विजयदशमी के उत्सव पर आरएसएस ने जयपुर में पथ संचलन निकाला। जानकारी के अनुसार जयपुर महानगर में 29 अलग अलग जगहों पर पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन के मार्ग पर कई जगहों पर लोगों ने संचलन और मौजूदा स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के तहत अहंकार का प्रतीक रावण कुटुंब सहित दहन स्थल पर खड़ा हो चुका है। ऐसे में पुतले को कंकर मारने की परंपरा का निर्वहन करने लोग भी भारी संख्या में पहुंच गए हैं। आज विजयदशमी है और विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ऐसे में आज आरएसएस ने स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर दौसा में अनेक जगह पथ संचलन के आयोजन किए गए। दौसा के एवीएम बालिका में सुबह शस्त्र पूजन भी की गई। बीकानेर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजयदशमी पर्व पर विराट पथ संचलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया।
बाड़मेर शहर में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब देर रात एक बजरी से भरे जंपर ने सड़क के बीच डिवाइडर में खड़े नीम के पेड़ को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। हादसे के दौरान एक बाइक सवार वासुदेव दर्जी नाम की पेड़ के नीचे दब गया। राहत की बात यह रही कि उसे केवल मामूली चोटें आई हैं। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अजमेर में बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर पर आयोजित जगराता भी राजनीति से दूर नहीं रहा। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर तंज कसते हुए गहलोत गुट के करीबी आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने मंच पर प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल से कहा कि हिंदुत्व का एक ऐसा भजन सुनाइए जिससे गहलोत सरकार रिपीट हो जाए। राजस्थान के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर 14 वर्षीय एक बच्चे की बीमारी को ठीक करने में सफलता हासिल की है। ये ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना के तहत किया गया है। नवरात्र के अंतिम दिन शहर के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मां की पूजा अर्चना की और कन्या भोज में शामिल हुए। जयपुर में जारी वन्य जीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज समिति वन में नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आज सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक युवा और छात्रों के दलों ने नेचर वॉक कर स्मृति वन में जैव विविधता को बारीकी से समझा। इस दौरान बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम भी रखा गया। युवाओं ने दूरबीन के जरिए बर्ड वॉचिंग की और पक्षी विशेषज्ञों द्वारा उन्हें पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। सीकर से 9 साल के बच्चे का अपहरण मामले में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए बता दी ये अपहरण किया गया था। ये जानकारी खुद बच्चे ने झुंझुनू के भाटीवाड़ के ग्रामीणों को दी है। नवरात्र के अंतिम दिन शहर की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर माता की पूजा अर्चना की और कन्या भोजन में शामिल हुए। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों बच्चों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने दरियाई घोड़े यानी हिप्पो में फिर से खुशखबरी आने वाली है। 3 साल पहले सितंबर 2019 में दिल्ली जू से दरियाई घोड़े का एक जोड़ा जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था। टोंक के मालपुरा में विजयदशमी की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। दशहरा महोत्सव समिति नगर पालिका के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कन्हैया लाल चौधरी और नगर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी समेत जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। विजयदशमी के मौके पर आज बारां जिले के ग्राम पंचायत रटावद के जगन्नाथपुरा गांव में घास भैरव की पूजा अर्चना कर सवारी निकाली गई। मंगलगान के साथ घास भैरव को गांव के चारों दिशाओं में घुमाया गया। सीकर में कोचिंग और स्कूल संचालक का 9 साल का बेटा गुन्नू अपहरण होने के बाद रात को सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। दरअसल गुन्नू के पिता के अनुसार ग्रामीणों और प्रशासन के दबाव के चलते बदमाश बच्चे को गाड़ी में बंद कर भाग खड़े हुए। बच्चा अभी सकुशल है और अच्छे से बातचीत भी कर रहा है। बच्चे ने यह भी बताया कि बदमाश 5 लाख की फिरौती मांगने की बात कर रहे थे। देश दुनिया के बड़े क्रिकेटरों की चमक से सरों पर 15 दिनों तक चलने वाली इस लीग का समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर होगा। बूंदी जिले की नीमकाखेड़ा गांव में गुर्जर समाज के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से 18 लोग से ज्यादा लोग घायल हो गए।
डूंगरपुर जिले के शिशोद गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। भरतपुर में पॉक्सो के मामले में कस्टडी से फरार आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के मछरिया गांव में बने तालाब में एक युवती का शव मिला है। शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक गैस गोदाम के पास एम्बुलेंस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार है। भरतपुर जिले के गांव रणधीरगढ़ में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश करीब 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी और जेवरात को लूटकर फरार हो गए। जयपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य नहीं किया। हालांकि रेजिडेंट्स ने आईसीयू और इमरजेंसी का कार्य सुचारू रखा। चूरू के सादुलपुर में बदमाशों का आतंक जारी है। गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने मामूली बातचीत को लेकर 1 अक्टूबर की रात को हवाई फायरिंग की और घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आए घुसपैठिए मोहम्मद वक्कास की जीआईसी पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय ने पाक उसे न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि 18 साल का मोहम्मद वक्कास भारत में घूमने के इरादे से आया था। बाड़मेर जिले में बजरी की लीज शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया है और विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ समय पहले एक युवक के साथ बुरी तरह मारपीट की और उस युवक की मौत हो गई। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी थाना इलाके के रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोग घायल हो गए। कोटपुतली के बस्ती इलाके में रीको स्थित हनुमान फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का प्लाईवुड और अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। करौली की जिला मुख्यालय स्थित भीमनगर में एक टेम्पो चालक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मृतक का शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचाया है। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में वांछित 5,000 रुपए का इनामी बदमाश और गब्बर गैंग का सदस्य रमेश कुमार मुंडीवाल को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर में पति पत्नी के झगड़े में पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों की सहायता से उसे केसीसी अस्पताल ले जाया गया। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के मामले में अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार किया है। त्योहारी सीजन के बीच में राजस्थान में बिजली संकट पैदा न हो, इसके लिए सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से समुद्र के रास्ते राजस्थान कोयला लाने की तैयारी कर रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार समिट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आयोजन की तैयारियों को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम के अधिकारियों ने शहर का दौरा किया। वाहन चोरी की वारदातों करने वाले एक शातिर गैंग को जयपुर में हरमाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग में शामिल 3 बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चुराई गई 9 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया। अलवर शहर के आवरी बिहार थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। श्रीगंगानगर आगार के बेड़े में खस्ताहाल बसों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से रोडवेज प्रबंधन क्षमता के अनुसार यात्री भार नहीं ले पा रहा है, जिससे रोडवेज को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भरतपुर शहर के अटलबान थाना इलाके में एक होटल में ठहरे हुए व्यवसायी का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अजमेर जिले के भिनाया थाना क्षेत्र में के अमरपुरा गांव में दलित समाज के दुर्गालाल बैरवा हत्याकांड को लेकर पिछले 48 घंटे से गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को 80 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। राजस्थान पुलिस के एडीजी श्रीनिवास राव जंगा राजसमंद पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर के पिनान में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अलवर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
श्रीगंगानगर में इन दिनों त्योहारी सीजन के दौरान फल और सब्जी में के दामों में काफी तेजी देखी जा रही है। खासतौर से शारदीय नवरात्रों के दौरान फलों के दामों में अच्छी खासी तेजी देखने गई है, तो वहीं सब्जियों के दाम भी काफी तेज हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में महान राजस्थान केसरी दंगल का आयोजन गुरुवार से शुरू होगा। दंगल में प्रदेश भर के जाने माने 200 के करीब पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। पावटा कस्बा स्थित सेंट्रल बैंक में रुपए निकलवाने आए एक व्यक्ति के बैग से चीरा लगाकर 38,000 रुपए पार हो गए। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला और बच्चे समेत 4 संदिग्ध की तस्वीर कैद हुई है। बूंदी की जाबी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 58 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट भी उनके पास से बरामद किया गया। गोगुंदा के बेकरिया से बड़ी खबर है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। अकियावड़ पुलिया के समीप अनियंत्रित कार चट्टान से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में मंगलवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक गहरे पानी में बह गया। देखते देखते युवक डूबने लगा, जिसको खरेर नदी पर ड्यूटी कर रहे पुलिस मित्र सोनू मीना और अन्य युवकों ने तत्परता दिखाते हुए पानी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पानी से बाहर निकाला गया। गोगुंदा के बेकरिया से बड़ी खबर है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। अकियावाड़ पुलिया के पास समीप एक कार अनियंत्रित हो गई और चट्टान से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टोंक के देवली थाने में बीमार युवती से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर पूरा मामला दर्ज कराया। भीलकुआ के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रोगी वाहन 108 एम्बुलेंस से एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडोली नैनवा के दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आधा दर्जन गांवों के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए विकास कार्यों की घोषणा कर क्षेत्र के विकास कार्यों में कमी नहीं आने देने का भरोसा दिलाया। नवरात्र की 9वीं पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 9 खाते खोले गए। इस दौरान सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बिहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को संगीत में सुंदरकांड पाठ और महाआरती का आयोजन किया गया।